हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी के साथ। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। लेट्स फिगर आउट। और अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, मेरे साथ भी एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, अपनी पर्सन का नाम, फर्स्ट इनिशियल या नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। नाम लिखते हो तो अच्छा रहेगा, अगर नाम नहीं लिख पाते हो तो फर्स्ट इनिशियल अपना और उस पर्सन का ड्रॉप कर दो। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, मन शांत रखना, ठीक है? तब जाकर इस रीडिंग को देखना। इस रीडिंग को देखते टाइम पे बहुत ज़्यादा थॉट्स को क्रिएट मत कीजिएगा। चलो देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की इमोशंस, इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, जो भी इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन है, ये इंसान हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्रश है, वन साइडेड लव है, क्या है इस पर्सन के इमोशंस इस वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे, प्लीज़ मुझे बताएं। इस जो भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को ये देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो भी मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके एनर्जी को क्लेम करें। दूसरा, आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस रहे, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, ताकि बाद में हो सकता है कि आप भूल जाओ, वीडियो में खो जाओ, तो पहले लाइक कर दो। जिन्होंने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच गाइस। इससे अप्रिसिएशन भी मिलता है और एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिया है, अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दो कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। साइन यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं वो है लियो, सिंह राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, एरीज, मेष। ठीक है, तो यही साइन मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स बताती हूँ, 7, 6, 2, 9, 3, 19, जो कि वो 1 नंबर बनेगा, एंड 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, 21, 3, 21 या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और क्या है, हाँ, तो यही नंबर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के लिए 5 नंबर भी मुझे लग रहा है, 5, 7 तो है ही, 6 तो है ही, तो ये नंबर्स यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। साइन भी मैंने आपको बता दिया है, राशियाँ भी आपको बता दी है। अब चलो रीडिंग में देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई, सन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सन का कार्ड क्यों निकल कर आया है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना हैप्पी है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना हैप्पी है? क्या वो सच में खुश है मेरे व्यूअर्स के बिना? क्या वो इनके बिना सच में खुश है? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं उस व्यक्ति की एनर्जी में, क्या वो इनके बिना हैप्पी है, क्या वो इनके बिना खुश है? नो, इट्स अ बिग नो। नहीं, वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये कार्ड डेथ का निकल कर आया है। ये कार्ड नो का आंसर लेकर आता है, ठीक है? अब आपके पर्सन क्यों खुश नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी इस व्यक्ति ने गलत किया है, उस चीज़ का इस पर्सन को फल मिल रहा है। यानी कि जैसे इस पर्सन ने आपके साथ जिस भी तरीके से
गलत किया है, या आपके साथ इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा बिहेवियर किया होगा जो इनको नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, इंटेंशनली भी नहीं दुखाना चाहिए। और देखो, बाय इंटेंशनली अगर किसी का दुख जाए तो वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि हम इंटेंशंस के साथ नहीं दुखा रहे हैं उसका दिल। लेकिन आपको उसका कर्मा तो मिलेगा, चाहे आप इंटेंशनली दुखा रहे हो या फिर कोई इंसान आपकी किसी बात से हर्ट हो गया है, तो उसका कर्मा तो हमें मिलता ही है। इसलिए बहुत सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के किसी को कुछ कहना चाहिए। आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ ये दिखता है कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता था कि ये आपके बिना हैप्पी रह सकते हैं, ये आपके बिना खुश रह सकते हैं, या इस रिश्ते से ही वो निकल जाएंगे ना तो उनके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस व्यक्ति को लगता था कि सारे प्रॉब्लम का जड़ आप हो, सारी समस्याएं आपसे इस व्यक्ति की जुड़ी हुई है, सारे मतलब सब कुछ आपसे इस व्यक्ति को लगता था, हाँ, इस व्यक्ति को लगता था कि जब ये आपसे रिश्ता तोड़ देंगे ना तो इनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, ये एक नई सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, अपनी नई ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पा रहा है आपके पर्सन के साथ। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि बल्कि आपसे दूर होने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं, बहुत बुरी होने शुरू हो चुकी है। और ऑलरेडी भी इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसी घटनाएं इस व्यक्ति के साथ हो रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो चीज़ आपके पर्सन ने सोचा भी नहीं था। जैसे हालात, सिचुएशन का चेंज हो जाना, लोगों का बदल जाना, ठीक है, या फिर ये आपके बिना खुश नहीं रह पा रहे हैं, ये आपके बिना खुश नहीं रह पा रही हैं, हैप्पी नहीं है ये पर्सन। भले ही आपको लगे कि ये इंसान आपके बिना खुश है, लेकिन नहीं, अंदर से ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। या ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स को ये पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। जैसे कोई काम नहीं बन रहा है, हर काम बिगड़ रहे हैं, जो भी काम ये पर्सन करने को जा रहे हैं वो काम सक्सेसफुल इस पर्सन का नहीं हो पा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। मेरे व्यूअर्स जो भी इस ट्रेडिंग को देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो चुकी है, उनके पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। मे बी आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ रहते हो, इंडिया के बाहर आप लोग रह सकते हो, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड साथ में निकल कर आया है। एक सेकेंड गाइज, हाँ, देखो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आपके पार्टनर रिश्ता तोड़कर आपसे जा चुके हैं, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ कप्स क्या बता रहा है, ये जो पर्सन है वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी पर्सन सेपरेशन को ओवर करना चाहते हैं। 10 नंबर की एनर्जी है, ठीक है, 10 नंबर की एनर्जी, 1 नंबर की एनर्जी एक नई शुरुआत को बताता है। और कौन सी नई शुरुआत को बता रहा है, जो रिश्ता पीछे छूट गया था, यानी कि पीछे आपके पर्सन ने इस रिश्ते को छोड़ दिया था, आगे बढ़ गए थे और मूव ऑन कर लिया था, ठीक है, मेंटली हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी जो है वो ये है कि ये पर्सन आपके साथ वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। देखो, क्वीन ऑफ कप्स 2 बार निकल कर आया है, जो कि ये कार्ड ये डिनोट कर रहा है इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है, या इस पर्सन को इस चीज़ का इस वक्त एहसास हो रहा है कि आपने सच में इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मे बी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के साथ थे तब इस पर्सन को आपके प्यार का रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था, इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। शायद इस व्यक्ति को लगता भी नहीं था कि आप इनको प्यार करते हो, या आपके दिल में इतना लव है, इतना इमोशंस है, या आप इतनी ज़्यादा सीरियस हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप के बाद शायद इस व्यक्ति को ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा है, ज़्यादा इस चीज़ की फीलिंग आपके पर्सन के अंदर स्ट्रांग हो रही है, एंड ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल रीयूनियन करना चाहते हैं। देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड खुद निकल कर आया है इस रिलेशनशिप के लिए, और जब मैं शफल कर रही थी विथ एस ऑफ कप्स, यानी कि एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल जाओ, ठीक है, जो भी पास्ट में गलतियाँ उनसे हुई है, जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एक दूसरे को बोला गया है, वो सब कुछ भूलकर एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन ने अब तक शायद कोई एफर्ट्स ना डाले हो, यानी कि इनके साइड से आपको कोई एफर्ट्स नहीं दिखे होंगे, मतलब ये कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए
बट अब यहाँ पर इस पर्सन का एफर्ट्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पर्सन इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए, ये ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालते हुए, यानी कि एफर्ट्स में क्या बताता है इंसान, मे बी इनको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, मे बी इस पर्सन को कोई और सिचुएशन को फिक्स करने की ज़रूरत है, या अपने साइड से कुछ करना, सामने वाले को ये फील कराना, ठीक है, कि नहीं तुम्हारी भी मेरे दिल में वैल्यू है, तुम भी इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो वो एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन की दिख रही है कि वो चीज़ आपके पर्सन कहीं ना कहीं करने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। या तो ये पर्सन आपसे डरते हैं, या इस व्यक्ति के लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, ज़्यादातर ये फेमिनाइन एनर्जी को दर्शा रहा है। वो इंसान का कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर बहुत हो सकता है। आपके पार्टनर बेसिकली इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। देख लो, ये दोनों कार्ड्स को मैं दिखाती हूँ। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस व्यक्ति के अंदर एक फियर, हेजिटेशन की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। या तो इस व्यक्ति को आपको मैसेज करने से, आपको अप्रोच करने से डर लग रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आप कुछ सुना दोगे, आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो इनको हर्ट कर जाएगा, या इनके ईगो को ट्रिगर कर सकता है, या बहुत बुरी तरीके से इस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करोगे, बहुत बुरा बिहेव करोगे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। या ऑलरेडी आपका डर नहीं है तो किसी और पर्सन का डर है, इनके वाइफ का है अगर ये पर्सन मैरिड है, या इनकी मदर का है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी मिल रही है मुझे, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे फीमेल का है जिससे आपके पर्सन डर रहे हैं और उसके वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। या तो ये आपसे डर रहे हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, और नहीं तो फिर ये अपने मदर या अपने सिस्टर या अपनी वाइफ या किसी और पर्सन से, या कोई थर्ड पार्टी है, कोई गर्लफ्रेंड है इस व्यक्ति के लाइफ में, उस पर्सन से ये पर्सन डर रही हैं, जिसके वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे लाइफ में परिस्थिति या सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके वजह से हम स्टेप लेना चाहते हैं वो हम नहीं ले पाते हैं। अब जैसे अगर आप मान लीजिए आपके पर्सन अपनी मदर से डरते हैं, तो उनके अंदर ये डर है कि अगर उनको पता चल गया कि उन्होंने आपको खुद से कांटेक्ट किया था, उन्होंने आपसे खुद से बात किया था, आपको अपनी साइड से कुछ ऑफर किया था, तो मे बी उनका जो रोना धोना है, ब्लैकमेलिंग है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी जो कि वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। यस, वो चीज़ नहीं चाहते हैं जो उनकी मदर उनको बोले, या वो चीज़ उनकी मदर को फील हो। बेसिकली ये पर्सन हर्ट नहीं करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन में व्यूअर्स को मिस क्यों करते हैं? यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया होने की एनर्जी है। क्यों मिस करते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? मेरे व्यूअर्स को क्यों उन्हें उनकी याद आती है, और क्या सोचते हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन आपको मिस इसलिए करते हैं, आप उनका परिवार का हिस्सा ना होकर भी एक परिवार का हिस्सा बन गए थे। होता ना कि जैसे हमारे घर पर जब हम बहुत सब लोग रहते हैं और वो लोग अगर 1-2 दिन के लिए चले जाएं तो घर सूना हो जाता है, तो उसी तरह से आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उनके परिवार के लोग तो उनके साथ है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन एक सूनापन उनको दे रहा है। ये पर्सन आपको इसलिए मिस करते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई देता है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, इसलिए ये चीज़ दिख रही है। अगर नहीं हो तो एक दूसरे को हो सकता है कि इस रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, यही एक दूसरे को सोच लिया था कि ये इससे ही मेरी शादी होगी, इसको ही अपना परिवार समझना, इसको ही अपना सब कुछ समझ लिया था आपके पर्सन ने। चलो, आपके पार्टनर ने हो सकता है कि ये चीज़ उस समय नहीं फील किया था, लेकिन ये कार्ड इस वक्त ये बता रहा है आपके पार्टनर आपको उस तरह से मिस कर रहे हैं जैसे इनका कोई अपना परिवार वाला, कोई अपना इंसान इनकी लाइफ से दूर चला गया है। तो आपके पार्टनर आपको इसलिए मिस कर रहे हैं। उनको ना अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, एक सूनापन सा महसूस हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि ना आप शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे, आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझते थे। आप में भी ऐसे इंसान हो जो इनके
ना कहने पर भी वो फीलिंग्स आप समझ जाते थे, ना कहने पर भी आपको वो इमोशंस इस व्यक्ति की समझ में आ जाती थी। अगर इंसान ये चुप है तो क्यों चुप है, ये इंसान की आवाज़ से आप इस व्यक्ति की सिचुएशन को रीड कर लेते थे। और मे भी हो सकता है कि इतना अच्छे तरीके से इस पर्सन के घर वाले भी इनको नहीं समझते हैं, और इसीलिए शायद ये पर्सन इस वक्त आपके साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव या लगाव ये पर्सन महसूस कर रही हैं। और यही भी एक रीज़न है जिस वजह से ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं, इन्हें आपकी याद आती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ शेयर करते हैं। इस पर्सन को फील होता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसको ये शायद नहीं भूल पाएंगे। और आपने जो लव दिया है ना, उसको ये कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वही लव, वो अंडरस्टैंडिंग शायद किसी और से कभी भी इनको नहीं मिला है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये कन्फ्यूजन की एनर्जी, क्रॉस रोड की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्रॉस रोड की एनर्जी क्यों है? सन, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पर्सन इस वजह से कंफ्यूज्ड है कि आपके पार्टनर खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं। वो चाहते थे कि आप नहीं रहोगे तो उनकी लाइफ सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगा। तो आज जब आप उनके जीवन में नहीं हो तो उनको ये खालीपन सा क्यों फील हो रहा है, उनको स्टक क्यों महसूस हो रहा है, वो क्यों आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो क्यों आपकी एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, वो हैप्पीनेस क्यों नहीं है इस व्यक्ति की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से ये पर्सन फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी सही जा रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को खुद ये फीलिंग्स नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, या वो उनके दिल में आपको लेकर वो जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, अट्रैक्शंस है, ये क्यों अभी तक नहीं निकल पाया है, ये क्यों नहीं जा रहा है उनके अंदर से। ये चीज़ इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड कर रही है। कंफ्यूज से ज़्यादा ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार कोई लिंक, कोई तार जो है वो आपके साथ इस व्यक्ति को कनेक्ट कर रही है, जो कि आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है। वो क्यों खुश नहीं रह पा रहे हैं, वो क्यों हैप्पी नहीं रह पा रही, या फिर हैप्पीनेस के साथ वो उस चीज़ को क्यों महसूस नहीं कर पा रहे, उस खुशियों को ये पर्सन क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं। या इनको, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उनको आपके साथ ही रहकर जो फील आता है, जो इनकी सोल को फील आता है, जो कंफर्ट जोन मिलता है, वो किसी और के साथ क्यों नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आपके पर्सन के माइंड में मुझे चलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, देखो ये दोनों ही कार्ड इमोशंस को बता रहा है। दोनों ही कार्ड ये बता रहा है कि एक दूसरे से प्यार है। मैं इस कार्ड को देखकर ये नहीं बोलूँगी कि एक दूसरे से प्यार नहीं है। और इस वक्त ये भी कार्ड ये बता रहा है ब्लॉक भी है, रिस्ट्रिक्शंस भी है दोनों के बीच में, दूरी है दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है दोनों के बीच में। लेकिन इस वक्त ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से पीठ करके बैठे हैं, जबकि दोनों को ऐसे आमने सामने होना चाहिए। इस वक्त आप दोनों की एनर्जी में ये है कि दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, ये सिचुएशन है। आप दोनों की ये सिचुएशन है, बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन का वॉल है, ठीक है। प्यार इस व्यक्ति के दिल में भी दिख रहा है, प्यार इस व्यक्ति के भी दिल में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो फेमिनाइंस होती है ना, वो बेटर तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेती हैं। लेकिन जो ये एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, इसके पास, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा केयर है। मे बी आप किसी वृश्चिक से डील कर रहे हैं, या आप वृश्चिक और कर्क की जोड़ी हो सकती है। ऐसे में कई बार दोनों के बीच में लव अंदर से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ बातों के कन्फ्लिक्ट्स, कुछ बाहरी कन्फ्लिक्ट्स के वजह से दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का बन रहा, या अंडरस्टूड एक दूसरे को नहीं कर पाना, अंडरस्टैंड नहीं कर पाना एक दूसरे को, जिसके वजह से ये बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि लव इस व्यक्ति के दिल में भी इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा है, प्यार आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। लेकिन
इस वक्त ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, लेकिन ये खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को। इनका मन भी बार बार जैसे आपको चेस कर रहा है, आपकी क्रेविंग हो रही है, आपकी ज़रूरत इस पर्सन को महसूस हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जो लव है ना इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, ये कभी भी उसको शो नहीं करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर निकल चुके हो, आप उनसे दूर जा चुके हो, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है ट्रैवलिंग के एनर्जी को। या तो आप फिजिकल तरीके से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल किया है, ट्रैवल कर लिया है, करने वाले हो कुछ, ये एनर्जी है। बहुत जल्दी कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नई बिगिनिंग होगी आपकी। दूसरा, ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन के नज़रिए से देखा जाए तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया और अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ली है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई और इंसान आ चुका है, या उसी की ही हेल्प के वजह से आप उनसे दूर हो पाए हो, या आप खुद को रेसिस्ट कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप इनसे इमोशनली मेंटली दूर नहीं होते तो फिर आप इस वक्त भी इस व्यक्ति से रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को अभी रीच आउट करने की इनसे कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इनसे दूर जा रहे हो, दूर चले गए हो, वो भी किसी की हेल्प से, किसी की मदद से। कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई आपको मदद कर रहा है उनसे दूर लेकर जाने में। द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? ओह माय गॉड। ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर ये पर्सन नज़र रख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये पर्सन हर एक चीज़ आपके बारे में जानना चाहता है, आपके सारे सोशल अकाउंट्स है या आपके जीवन में। देखो, अगर ये पर्सन दूर है या डिस्टेंस है तो आसपास नहीं रहते हो, तो ये पर्सन सोशल मीडिया से ही जान सकते हैं आपके बारे में। तो ये पर्सन पूरी जोर लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वर्ल्ड का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना, खबर रखना, आपका वो चीज़ ये पर्सन कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके मूड को भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इमोशंस को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि चीज़ों को ठीक करना, बट ये एक्चुअली आपके मूड को इसलिए चेक करें क्योंकि जिस प्रकार से आपकी सिचुएशन इनको लगेगी उस प्रकार से ये एक्ट करेंगे, उस प्रकार से ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका सोशल मीडिया से कनेक्शन बना हो, या किसी डेटिंग ऐप से आपने इस व्यक्ति को कनेक्ट किया हो, इन्होंने आपको कनेक्ट किया हो। द हर्मिट और वी हैव 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और ये कोई रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पर्सन के अंदर एक इंसाइट, एक मेच्योरिटी आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अपसेट आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपसेट है, अंदर से अपसेट है, अंदर से हैप्पी नहीं है, अंदर से अकेलापन है आपके पर्सन के अंदर। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों ये एनर्जी में है, क्यों ये ऐसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हूँ। आपके पर्सन लव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चा प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चैरियट, आपके पर्सन कुछ रास्ते बनाकर, कोई सिचुएशन बनाकर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। हाँ, इनका एक्शन वैसे नहीं होगा कि बिना सोचे समझे ले ले। ये पर्सन बहुत प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन लेने वाले हैं। कोई तो स्ट्रैटेजी पर्सन बना रहे हैं। टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस व्यक्ति को थोड़ा डर भी लगता है कि हो सकता है कि आप इनका दिल दुखा दो, या कुछ ऐसा इनको पता चल जाए जिससे ये और ज़्यादा हर्ट हो, या इनके अंदर जो होप है आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है, वो होप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए भी ये पर्सन
थोड़ा प्लान कर रहे हैं, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अगर ऐसा भी कुछ सिचुएशन आता है तो उनको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ की स्ट्रैटेजी आपके पर्सन बनाते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है आप दोनों के बीच में। नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, देख लो। नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्या है, एक वन मोर कार्ड, क्या एक्सपेक्टेड है, वन मोर कार्ड। नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड ये भी आना चाह रहा था इसलिए ले लिया। एक्शन एक्सपेक्टेड है गाइस, देखो ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, मजिशियन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर, या तो आप इस व्यक्ति को कनेक्ट करोगे, ठीक है, या फिर अगर आप खुद को रेसिस्ट कर लोगे तो ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन यूनियन की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है। यस, ये यूनियन की ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करिए। मुझे नहीं पता आप में से किसका यूनियन होगा, लेकिन यूनियन ज़रूर होने वाला है। मैनिफेस्टेशन किसी का तो काम कर रहा है, काम मतलब करेगा, या अभी तक नहीं कर रहे तो मे बी आप मैनिफेस्ट करके इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी, नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, कुछ अच्छा होना, उस व्यक्ति के साथ मुलाकात होना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, रीयूनियन होना, कुछ अच्छी न्यूज़ ही आपको रिसीव होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है ये पर्सन वापस रिटर्न इस आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आज की दिन के लिए आपको लेकर। अभी हम कुछ लव मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। तो जिसको लव मैसेजेस देखना है वो बने रहें, और जिनको रीडिंग देखनी थी तो हाँ, रीडिंग तो हो चुकी है। सो यस, अगर आप जा रहे हैं तो वीडियो लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना। अब चलो मैं मैसेजेस लेकर आती हूँ, वेट। चलो, क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। आई एम अफेयर्ड टू लूज यू एंड यू आर नॉट इवन माइंड। आपके पर्सन को आपको लूज करने का डर लग रहा है, जबकि अभी आप उनके साथ हो भी नहीं, अभी आप उनके हो भी नहीं। आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपके पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं आपके साथ। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन। आपके पर्सन साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, जो कि मैंने आपसे बोला, और इस वक्त उनके पेन को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। डू यू थिंक अबाउट मी, क्या आप सोचते हो इस व्यक्ति के बारे में। आपके पर्सन को शायद नहीं लगता कि आप सोचते होंगे इनके बारे में। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपसे डर लग रहा है, या वो थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं खुद को फील सेफ एंड सिक्योर फील कराने के लिए। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक यू। आपके पर्सन आपके जैसा उनको नहीं मिल पाया। विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो क्या आप इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। आई फील रेस्टलेस, इनसिक्योर एंड आई एम मिसिंग यू। आई लव यू सो डीपली आई कांट इवन एक्सप्लेन। मैंने बोला था ये पर्सन आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, बट ये पर्सन अपने लव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाउ हार्ड आई ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, माई माइंड गोज बैक टू यू। आपके पर्सन बहुत कोशिश करते हैं किसी और चीज़ के बारे में सोचने का, लेकिन बार बार इनका माइंड आपकी तरफ चला जाता है, बार बार ये आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। आपके पर्सन खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के इमोशंस, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया। मैसेज भी वही निकल कर आए हैं ऑलमोस्ट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो कनेक्ट की है, रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।